इस क्वेश्चन में P के बाद Q इधर है और Q के बाद R इधर है और R के बाद S इधर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे S के बाद T यहाँ है, T के बाद U यहाँ है और U के बाद V इधर है और V के बाद W इधर है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हम लोग इसका भी करेंगे। I के बाद J इधर है, ठीक है, और J के बाद K इधर है और K के बाद L इधर है, ठीक है। अब L के बाद यहाँ पर सबसे पहले M आ जाएगा, जैसे यहाँ पर S के बाद T आया है तो L के बाद यहाँ पर M आ जाएगा, और M के बाद जैसे T के बाद यहाँ U आया है तो M के बाद यहाँ पर N आ जाएगा, ठीक है। और N के बाद जैसे यहाँ पर T के बाद U के बाद एक छोड़ के यहाँ पे V है तो यहाँ पर M N के बाद एक छोड़ के यहाँ पे O हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे V के बाद W इधर है तो O के बाद P आता है, P हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो MNPO ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, Q और T में +3 हो रहा है, P और U में +5 हो रहा है, R और W में +5 हो रहा है, S और V में +3 हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका भी वैसे करेंगे। J का नंबर 10 होता है, 10 में प्लस करेंगे 3 जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 13 हमारा M का नंबर होता है। उसके बाद I है, I का नंबर 9 होता है, 9 में प्लस करेंगे 5 जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 14 हमारा N का नंबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद K है, K का नंबर 11 होता है, 11 में प्लस करेंगे 5 जैसे यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 16 हमारा P का नंबर होता है। उसके बाद L है, L में L का नंबर 12 होता है, 12 में प्लस करेंगे 3 जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 15 हमारा O का होता है। MNPO ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में Q के बाद R छोड़ के यहाँ पे S है, D के बाद E छोड़ के यहाँ पे F है, X के बाद यहाँ पर Y है, M के बाद यहाँ N है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करते हैं। U के बाद V छोड़ के यहाँ पे आगे में W हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में W सिर्फ ऑप्शन A में है, ऑप्शन B में भी नहीं है, ऑप्शन C में भी नहीं है, ऑप्शन D में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन A हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, Q और S में +2 का डिफरेंस है, D और F में भी +2 का डिफरेंस है, X और Y में +1 का डिफरेंस है और M और N में भी +1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम इसमें वैसे करेंगे। U का नंबर 21 होता है, 21 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 23 और 23 हमारा W का नंबर होता है, ठीक है। और W आगे में सिर्फ ऑप्शन A में है, यानी कि ऑप्शन A हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आइटम को उल्टा कर दिया गया, यहाँ पे METI, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया गया है। उसी तरह हम लोग H को भी उल्टा कर देंगे, EHCA ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में B और J में +8 का डिफरेंस है, T और B में भी +8 का डिफरेंस है, U और C में भी +8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। H का नंबर 8 होता है, 8 में प्लस करेंगे 8 जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 16 हमारा P का नंबर होता है। L का नंबर 12 होता है, 12 में भी प्लस करेंगे 8, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 20 हमारा T का नंबर होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में P और T सिर्फ ऑप्शन C में है, ऑप्शन D में भी नहीं है, ऑप्शन B में भी नहीं है, ऑप्शन A में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन C हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में M से पहले L आता है, L से पहले K आता है और K से पहले J आता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग A से पहले Z आता है, Z से पहले Y आता है और Y से पहले X आता है, ठीक है। उसी तरह D से पहले C आता है, C से पहले B आता है और B से पहले A आता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। N से पहले M आता है, M से पहले L आता है और L से पहले K आता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में K सिर्फ ऑप्शन A में है, ऑप्शन B में भी नहीं है, C में भी नहीं है, D में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन A हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, m और j में -3 है, a और x में भी -3 हो रहा है, d और a में भी -3 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। n का नंबर 14 होता है, 14 में माइनस करेंगे 3, जैसे यहाँ पे सबका -3 हो रहा है तो हमारा आ जाएगा 11, और 11 k का नंबर होता है। ठीक है, और लास्ट में k सिर्फ ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है।